बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राम नाम का एक व्यक्ति रहता था। राम बहुत ही नेक और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी थी। वह बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था। छोटे छोटे बातों पर भी उसका क्रोध उबाल मारने लगता और वह दूसरों को कठोर शब्दों से चोट पहुंचाने लगता। एक दिन राम को उसकी इस आदत से बहुत परेशानी होने लगी। उसने महसूस किया कि उसका क्रोध न सिर्फ दूसरों को दुखी कर रहा है, बल्कि वह खुद भी उससे बहुत परेशान हो रहा है। उसने सोचा कि उसे अपने क्रोध पर नियंत्रण पाने के लिए कुछ करना चाहिए। राम ने सुना कि पास के गांव में एक बहुत बुद्धिमान संत रहते हैं, जो लोगों को उनकी समस्याओं का समाधान बताते हैं। राम ने फैसला किया कि वह संत से सलाह लेने जाएगा। अगले ही दिन वह संत के पास पहुंचा और बोला, गुरुजी, मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता हूँ। कृपया मुझे इस समस्या से छुटकारा पाने का कोई उपाय बताएं। संत ने मुस्कुराते हुए राम की ओर देखा और कहा, तुम्हारे क्रोध की दवा मेरे पास है, लेकिन पहले तुम्हें एक काम करना होगा। राम ने पूछा, क्या काम गुरुजी? संत ने कहा, तुम्हें इस जंगल से सबसे अच्छे और सबसे मीठे आम ढूंढ कर लाने होंगे। राम को यह काम बहुत आसान लगा। वह खुशी खुशी जंगल में गया और सबसे अच्छे आम ढूंढने लगा। उसने एक पेड़ से एक मीठा आम तोड़ा और वापस संत के पास आया। संत ने आम को देखा और कहा, यह तो बहुत अच्छा है, लेकिन यह अकेला आम क्रोध की दवा नहीं बना सकता। तुम्हें पूरे 1 महीने तक हर दिन एक नया, ताजा और मीठा आम लाकर देना होगा। तभी मैं तुम्हारे क्रोध की दवा बना सकूंगा। राम ने संत की बात मानी और हर दिन जंगल से सबसे अच्छा आम चुनकर लाने लगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, राम को यह काम थोड़ा मुश्किल लगने लगा। कभी कभी उसे अच्छा आम नहीं मिलता, तो कभी रास्ते में मुश्किलें आती। लेकिन उसने संत का आदेश पूरा किया और हर दिन एक नया आम लाकर दिया। 1 महीने बाद राम संत के पास पहुंचा और बोला, गुरुजी, मैंने आपके कहे अनुसार हर दिन एक आम लाकर दिया। अब कृपया मुझे क्रोध की दवा दीजिए। संत ने हंसते हुए कहा, प्यारे राम, इस 1 महीने में तुमने क्या सीखा? राम ने सोचा और कहा, गुरुजी, मैंने धैर्य और संयम सीखा। हर दिन नए आम की तलाश में मुझे धैर्य रखना पड़ा और संयमित रहना पड़ा। संत ने कहा, यही तुम्हारी क्रोध की दवा है। क्रोध पर काबू पाने का सबसे अच्छा तरीका है धैर्य और संयम। जब तुम गुस्से में हो तो खुद को थोड़ा समय दो, गहरी सांस लो और शांत होने का प्रयास करो। जैसे तुमने इन आमों की तलाश में धैर्य रखा, वैसे ही जीवन में क्रोध के समय भी धैर्य और संयम का अभ्यास करो। यही क्रोध की सबसे अच्छी दवा है। राम ने संत की बात समझ ली और उसने अपनी क्रोध की समस्या पर धैर्य और संयम के साथ काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका क्रोध कम होने लगा और वह शांत और खुशहाल जीवन जीने लगा। दोस्तों, क्रोध पर काबू पाने का सबसे अच्छा तरीका धैर्य और संयम है। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और थोड़ी देर के लिए खुद को शांत करने का समय देना चाहिए। संयम और धैर्य से हम अपने क्रोध को नियंत्रित कर सकते हैं और जीवन में शांति पा सकते हैं।